जो लोग जैसे हम ही सुबह उठ करके यहाँ आ गए तो आपको उतना वक्त नहीं मिल पाया, बाकी घर में और भी काम होते हैं उसमें आप लगे, फिर जा करके जरूर पूजा पाठ करेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका यही हाल होगा। तो अगर वो सुबह जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो क्या शाम को जल चढ़ाएं? और क्या शाम को जल चढ़ाने तक जरूरी है कि वो निर्जला रहें या फिर खाना न खाएं, कम से कम अन्न का त्याग करें? क्या ये जरूरी है? देखो, सबसे पहले अपने बारे में जान लो कि आप शिव पूजन नहीं कर रही हो, लेकिन शिव चर्चा कर रही हो ना। भगवान शिव के ही पूजा का विधान कर रही हो ना। बार बार आपके मुंह से शिव शब्द निकल रहा है ना, तो ये ही शिव की पूजा है। भगवान शिव आशुतोष जो है इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप मंदिर में जितना जाके ज्योतिर्लिंग में पूजा करती, उतनी पूजा आपकी यहीं से साकार हो जाएगी, क्योंकि आप बार बार शिव का नाम तो ले रही हो ना, शिव शिव तो कर रही हो ना। अच्छा, एक बात बताओ आशा, जिसके जटा से गंगा प्रकट हुई उसके ऊपर एक लोटा जल आप चढ़ा देंगे तो क्या खुश होगा? जो खुद गंगा को धारण किए हुए है, जो मतलब कि त्रैलोक्य के मतलब कि स्वामियों के स्वामी हैं, जो देव में देव महादेव हैं, उन्हें कौन सा ऐसी वस्तु आप चढ़ा देंगे जिससे वो प्रसन्न हो जाएंगे? वो भाव के भूखे हैं, वो भाव के भूखे हैं। और जिन लोगों का भाव होता है उनके साथ सदैव उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। ये जरूरी नहीं है कि आप निर्जल रह करके। और जानती हो, एकनाथ महाराज दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत हुए और वो गंगोत्री से जल लेकर के, और गंगोत्री कहाँ है आप समझो, केदारनाथ के आगे गंगोत्री है, वहां से कांवड़ में जल लेकर के और जा रहे थे रामेश्वरम में चढ़ाने, समुद्र के किनारे। ये दूरी 2000 किलोमीटर से ज्यादा की है। और रास्ते में जब रामेश्वरम पहुंचने वाले हैं तो वहां एक गधा प्यास से छटपटा रहा है, उसकी जीभ बाहर निकल रही है। उनके साथ 10 लोग और थे। उन लोगों से उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, अब जल चढ़ाइए, मैं तो यहीं जल चढ़ाऊंगा। और उन्होंने अपनी गंगा जली खोली और गधे के मुंह में लगा दिया, गट गट गट। गधा पूरा जल पी गया, और ज्यों ही पूरा जल पिया भगवान शिव प्रकट हो गए। वरम ब्रूहि वरदान मांगो वरदान मांगो। तो कहने का मतलब, जो संपूर्ण जीवों में शिव को नहीं देख पाता है उसकी आराधना निष्फल है। पूजा करो ना करो, सब प्राणियों में भगवान शिव को देखो, ये सबसे बड़ी पूजा है। जय मां विंध्यवासिनी।